बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कश्तियाँ पानी में तैरते हुए घर हैं। चादर से ढकी हुई ये लकड़ी की कश्तियाँ, इनमें बिजली के लिए तो सोलर पैनल लगाया जाता है, लेकिन इसमें दूसरी बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। ये एक कमरे की कश्ती है और इसके एक छोटे से कोने में मिट्टी का चूल्हा खाना पकाने के लिए रखा जाता है और इसका ईंधन झील के किनारे लगी हुई जड़ी बूटियाँ होती हैं। जब इनका कुंभा बढ़ता है तो यहाँ रहना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कश्तियों से बना हुआ ये गांव इसी झील के दरमियान में रहता है। ये पूरा ख़ानदान होता है और ये सब कश्तियों में ही अपना घर बनाते हैं। जैसे ही एक कश्ती ज़रा साइड पर हुई तो हमने उनका घर अंदर से देखने की ख्वाहिश का इजहार किया और उन्होंने ये बात मान ली। उन्होंने अपनी कश्ती को साइड पर किया और हमें अपने घर में आने की दावत दे दी। इन लोगों ने हमारी बहुत इज्जत की और इन्होंने हमारी सचमुच वाली दावत कर दी। इन्होंने जो मछली अपने लिए पकड़ के रखी हुई थी, जो इनके बच्चों ने खानी थी, वही इन्होंने हमारी दावत के लिए साफ़ करना शुरू कर दी और इसरार किया कि हम खाना इन्हीं के साथ खाएंगे। ये मछली इन्होंने इसी दरिया से पकड़ी थी। पीछे इसी कश्ती में इनका एक कमरे का छोटा सा घर था जो बहुत प्यारा लग रहा था, साफ़ सुथरा सा। इस मछली को इन्होंने अच्छी तरह साफ़ किया। साफ़ करने के बाद धोया और फिर पकाना शुरू किया। इन्होंने हमें ये भी बताया कि ये खाना पकाने के लिए और पीने के लिए दूसरा पानी इस्तेमाल करते हैं जो ये बाहर से लेकर आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मछली को अच्छी तरह से धोने के बाद इन्होंने इस मछली के कट में अच्छी तरह से नमक लगाया। हमने मछली पकते हुए भी देखी और साथ साथ इस दरिया के खूबसूरत नज़ारे भी किए, जो हमारे लिए तो खूबसूरत थे लेकिन इनके लिए ये रूटीन की बात थी। मछली को थोड़ी देर रखने के बाद इन्होंने उसको फ्राई करना शुरू कर दिया। जब मछली अच्छी तरह से फ्राई होगी तो इन्होंने मछली को उतार के साइड पर रख दिया। अब इन्होंने अपने बच्चों और मेहमानों के लिए रोटियां बनानी शुरू कर दी। जब खाना तैयार हो गया तो ये मेहमानों के आगे भी रखा गया और मेहमानों के कहने पर इन्होंने भी साथ बैठकर खाया। ये दावत खाने का हमें इतना मज़ा आया कि ऐसी दावत हमने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं खाई, क्योंकि इस दावत में इन लोगों का खलूस और प्यार भी शामिल था। हम खाना खाने के बाद अपने घर की तरफ चल पड़े और ये हमें अल्लाह हाफिज़ कहकर अपने कश्तियों वाले गांव की तरफ चल पड़े। ये कश्तियों में रहने वाले लोगों का गांव है और ये झील के दरमियान में वाक़या है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर और लाइक भी कीजिएगा। कश्तियों में रहने वाले लोगों के गांव कुछ दरियाओं के किनारों पर भी आबाद होते हैं, जैसे कि ये गांव आबाद है। आइए थोड़ा सा करीब से इस गांव को देखते हैं। हम इस फैमिली को देखते हैं। ये फैमिली भी पहली फैमिली की तरह एक कमरे की कश्ती में आबाद है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनका घर के अंदर एक चूल्हा पड़ा हुआ था और इनका चूल्हा कमरे से बाहर रखा हुआ है।
ये खाना तैयार करने के लिए आलू की सब्जी काट रही हैं। आलू की सब्जी इन्होंने पकानी शुरू की। सब्जी पकाने के बाद उसी चूल्हे पे इन्होंने मसूर की दाल पकाना शुरू की। ये लोग भी खाना पकाने और पीने के लिए दूसरा पानी इस्तेमाल करते हैं। जब दाल भी तैयार हो गई तो इन्होंने चावल पकाना शुरू कर दिए, यानी कि आज इनके खाने में आलू की सब्जी और दाल चावल होंगे। खाना पकाने और पीने के अलावा ये अपना हर काम इसी पानी से करते हैं, जैसे बर्तन धोना, अपनी साफ सफाई करना, नहाना धोना वगैरह। इन लोगों की ऐसी ज़िंदगी देखकर हम हर सांस के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और इनकी मुश्किलात देखकर इनके लिए आसानियों की दुआ करते हैं।